सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। हाथ गरीब दादू को सतगुरु मेले दई पान की पीक। गरीब दादू को सतगुरु मेले दई पान की पीक। बूढ़ा बाबा जिसे कहें या दादू की नई सीख। गरीब दादू के सिर पर सदा अदली असल कबीर। टक्कर मारी जद मिले फिर सांबर के तीर। गरीब दादू ध्यान उलंगिया 3 दिवस 3 रात। आगे से आगे मिले शब्द सने ही साथ। दादू साहब जी 7-8 साल के बच्चे थे। एक आधी पुस्तक में 11 वर्ष के बताए। जो भी थे बच्चों में खेल रहे थे बनी में। गांव से बाहर चारों तरफ बनी होती थी, छोटा जंगल, उसमें खेल रहे थे। महात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में वहां आए, बैठ के परमात्मा की कथा सुनाने लगे और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा दादू बहुत निकट आकर बैठ गया। बाबा और बताओ, बाबा और बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दीक्षा लेने का मन किया। फिर परमात्मा कबीर साहब ने एक पान के पत्ते पे, और आसपास पौधे उग जाते थे, पान के पत्ते पे एक मंत्रित जल डाल के उसको धो दिया और नाम दे दिया। तो बच्चे भी वो देख रहे थे, थोड़ा दूर बैठे थे, वो चले गए। बात उनकी इंटरेस्ट नहीं था, पर खेल रहे थे। थोड़ी दूरी पर जा खेलने लगे तो दादू साहब जी अचेत हो गए और कबीर साहब उनकी आत्मा को लेकर ऊपर घुमा के लाए। जब दादू साहब लेट गए, गिर गए, बच्चों ने आके देखा क्या हो गया इसका। बाबा अंतर्ध्यान हो गया। उन्होंने गांव में आके बताया ऐसे ऐसे हो गया। एक बाबा ने पता नहीं कैसा पानी पिला दिया इसको, ये बेहोश हो गया। तो घर वाले उठा कर ले गए। मरा नहीं था, सांस चल रहे थे, लेकिन कोमा में जैसे चले जाते ऐसे थे। तो दादू साहब जो है 3 दिन और 3 रात अचेत रहे। तो फिर उनको ऐसे झाड़े झूड़े लगवाए, सारे कर्म कर लिए, पर वो होश में नहीं आया। फिर अपने आप बैठ के उठ गए। फिर उसे पूछने लगे आपको क्या हो गया। वो कौन था? जो एक बूढ़ा बाबा आया था। बच्चों ने बताया कि बूढ़ा बाबा था और उसने ऐसे ऐसे पता नहीं क्या मंत्र बोल कर जल पिला दिया, हम देखा थे दूर थे। तब नानक जी ने बताया वो कौन था, बताता हूं। गरीब दादू ध्यान उलंगिया 3 दिवस 3 रात। आगे से आगे मेले शब्द सने ही साथ। गरीब आसन अचल कबीरे का सबका सतगुरु एक। ब्रह्मांड 2100 देख ले धूमे के सिरेख। गरीब देही को सतगुरु कहें यो सब धुंधर ज्ञान। चार दाग आवे नहीं जिसको सतगुरु जान। के शरीर सतगुरु नहीं है, इस शरीर के अंदर जो महान आत्मा है वो सतगुरु है। 4 दाग आवे नहीं, वो मरता नहीं। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे। इनमें सतगुरु को निशा हमको बड़ा संदेह। के दादू जी भी की मृत्यु हुई और नानक जी की भी हुई। तो फिर कहते हैं ये शरीर कुछ नहीं है, ये तो एक कर्म बनाने के लिए दिया गया है, भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए मिट्टी दी है, एक खेत दिया है।
इसमें जो अच्छी तरह ठीक व्यवहार करके इससे सोना उपजा लो, मोक्ष प्राप्त करो। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर गया तो गया, शरीर तो जाएगा। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलते कर गया बीट। देखो, इस ज्ञान से आपके हृदय में एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको मृत्यु का डर कतई नहीं रहेगा। ये शरीर ऐसा है, अंदर जो आत्मा है वो अलग वस्तु है, वो है मेन चीज, मेन मुख्य है। और ये ऊपर एक कवर है, कपड़ा पहना रखे। संतों ने इसको खोड़ चोला वस्त्र भी कहा है। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, शरीर पड़ा रह गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। झूठी सब है पटीट, ये ऐसा है पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। जैसे पक्षी बीट कर दे तो बीट पक्षी नहीं है, वो तो टट्टी है। इसी प्रकार ये शरीर और आत्मा की तुलना करें तो आत्मा पक्षी समझो, शरीर एक बीट, बीट इसकी पक्षी की टट्टी, गोबर। और ना समझ में आती होता है मेरे पास 2 दिन घर में रख के देख लो, शरीर छुट्टे पास है, इसमें कीड़े पड़ जा, बदबू उठ जा, सिड़ जा कति। तो इसको हम सब कुछ मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम इसके छूटने को मृत्यु मानते हैं। और हम कभी, हमारा ऊपर शरीर छूटता नहीं था, मरते नहीं थे सतलोक में। वह बात हमारे छाती में धरी हुई है कि मर क्यों रहे हैं, यू गलत है। कष्ट कुष्ट भी हम सहन कर लें, कोई बात नहीं, आदमी हो गए गधे की तरह, तो यू काम और होगा, कभी भी हो सकता है। तो यहां बताते हैं गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी से वह पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। ये तो इस अतिथि है बस यह, और ये एक दिन जाएगी। इससे पहले पहले इसमें डट कर भक्ति करो, ये जो सत साधना मिली है, और मर्यादा बनो। और ये मालिक क्या चला, कठपुतली है, मिट्टी या इसी से चल रही है। इन्होंने अपनी वाणी में कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे मौत नहीं होगी तुम्हारी, चाहे कितनी लंबी आयु जीना चाहो जी लियो। लेकिन इस ज्ञान से अपने आप ये हो जाएगा कि मौत हो लिया, क्यों शरीर तो छोड़ना पड़ेगा एक ना एक दिन। इसलिए केवल इस शरीर को इसलिए ना रखना कि जिंदे रहा, जिंदे रहा, जिंदे रहो तब तक इस मालिक के अमृत रस को पींदे रहा, जब तक कुछ बात। सच्चा नाम और सच्चा ज्ञान, सतनाम, सत्य नाम का अर्थ होता है सच्चा, सच्ची भक्ति। तो हमने 2 अक्षर के नाम का भी सत्य नाम रखा, क्योंकि ये 1 नंबर का मंत्र बन जाता है। इसके बाद इसका गठबंधन है, और फिर ये सार शब्द में बदल दिया जाता है, सार नाम बदला जाता है। तो ऐसे बच्चों, आपका मोक्ष होगा। आपके ऊपर परमात्मा ने कलम तोड़ दिए। देखो ये क्या कमाल हो रहा है। आपको फिर से थोड़ा सा भूल पड़ गई थी, लग तो रहे थे, कति पूर्ण विश्वास भी था, लेकिन इससे बच्चों और ज्यादा चार्ज हो गए तुम, ऐसे मजबूत हो जाओगे, काल के छाती में टक्कर मार दोगे तुम, डरोगे नहीं, और समर्थ के साथ रहोगे। मर्यादा का तभी पालन होगा जब आपको चारों तरफ से दृढ़ता मिलेगी, ज्ञान सच्चा, भगवान पूरा। समाधान तो होगा जब भगवान सच्चा, ये हमारी मर्यादा ही कमी रही। साहिब के दरबार में कमी का है कि ना, हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी, अपनी चाकरी वाली चूक ने ठीक कर लियो। इनका बच्चों जहाज में, वायुयान में बिठा के लेकर चलेंगे आपको। नोट कर लेना, ये डूम बाट के गीत नहीं है। दास ने जितने वचन बोले सारे सच्चे शब्द लिए, और ये भी इतना ही सत्य है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। पेज नंबर 37। रामानंद जी बोले कि मेरा संशय मिट गया है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। हे परमेश्वर,
आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हो? हम नादान प्राणी आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए। क्षमा करना परमेश्वर कबीर देव, मैं आपका अनजान बच्चा हूँ। रामानंद जी ने फिर अपनी अन्य शंकाओं का निवारण कराया। शंका: हे कबीर देव, मैं राम राम कोई मंत्र शिष्यों को जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो वह मंत्र बताइए जो मैं शिष्य को जाप करने को देता हूँ। उत्तर कबीर देव का: हे स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप तथा विष्णु स्तोत्र की आवृत्ति की भी आज्ञा देते हो। शंका: आपने जो मंत्र बताया यह तो सही है, एक शंका और है, उसका भी निवारण कीजिए। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चीन देता हूँ, वह आपके पास नहीं है। उत्तर: बंदी छोड़ कबीर देव बोले, हे गुरुदेव, आप एक रुद्राक्ष की कंठी देते हो गले में पहनने के लिए। यह देखो गुरुजी, उसी दिन आपने अपनी कंठी गले में निकालकर मेरे गले में पहनाई थी। यह कहते हुए कबीर देव ने अपने कुर्ते के नीचे गले में पहनी वही कंठी यानी माला सार्वजनिक कर दी। रामानंद जी समझ गए कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह प्रभु का भेजा हुआ कोई तत्वदर्शी आत्मा है। इससे ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए स्वामी रामानंद जी बोले, हे बालक कबीर, आप अपने आप को परमेश्वर कहते हो, परमात्मा ऐसा अर्थात मनुष्य जैसा थोड़े ही है। हे कबीर जी, उस स्थान यानी परम धाम को यदि एक बार दिखा दे तो मन शांत हो जाएगा। मैं वर्षों से ध्यान योग अर्थात हठ योग करता हूँ। मैं आकाश में बहुत ऊपर तक सैर कर आता हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, आप समाधिस्थ हो जाएं। स्वामी रामानंद जी का हठ योग ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना नित्य का अभ्यास था। तुरंत ही समाधिस्थ हो गए। समाधि दशा में स्वामी जी की सुरती यानी ध्यान त्रिवेणी तक जाती थी। त्रिवेणी पर 3 रास्ते हो जाते हैं। बायां रास्ता धर्मराज के लोक तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के लोकों तथा स्वर्ग लोक आदि को जाता है। दायां रास्ता 88,000 खेड़ों यानी नगरियों की ओर जाता है। सामने वाला रास्ता ब्रह्मलोक को जाता है, वह ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। स्वामी रामानंद जी कई जन्मों से साधना करते हुए आ रहे थे, इस कारण से इनका ध्यान तुरंत लग जाता था। बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी को ध्यान में आगे मिले तथा वहां का सर्वभेद रामानंद जी को बताया। हे स्वामी जी, आपकी भक्ति साधना कई जन्मों की संचित है। जिस समय आप शरीर त्याग कर जाओगे, इस बाएं रास्ते से जाओगे। इस रास्ते में स्वचालित द्वार यानी ऑटोमेटिक खुलने वाले गेट लगे हैं। जिस साधक की जिस भी लोक की साधना होती है, वह धर्मराय के पास जाकर इसी रास्ते से आगे चलता है। पेज नंबर 38। उसी लोक का द्वार अपने आप खुल जाता है, वह द्वार तुरंत बंद हो जाता है। वह प्राणी पुण्य उस रास्ते से लौट नहीं सकता। धर्मराय लोक भी उसी बाईं ओर जाने वाले रास्ते में सर्वप्रथम है। उस धर्मराज के लोक में प्रत्येक की भक्ति अनुसार स्थान तय होता है। आप यानी स्वामी रामानंद जी की भक्ति का आधार विष्णु जी का लोक है। आप अपने पुण्यों को इस लोक में समाप्त करके पुण्य पृथ्वी लोक पर शरीर धारण करोगे। यह हर हट का कुएं जैसा चक्र आपकी साधना से कभी समाप्त नहीं होगा। यह जन्म मृत्यु का चक्र तो केवल मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान द्वारा ही समाप्त होना संभव है। परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा कि हे स्वामी, जो सामने वाला द्वार है यह ब्रह्मरंध्र है। यह वेदों में लिखे किसी भी मंत्र जप से नहीं खुलता। यह तो मेरे द्वारा बताए सत्य नाम यानी जो 2 मंत्र का होता है, एक ओम मंत्र तथा दूसरा तत्, यह तत्सांकेतिक है। वास्तविक नाम मंत्र तो उपदेश लेने वाले को बताया जाएगा के जाप से खुलता है। ऐसा कहकर परमेश्वर कबीर जी ने सत्य नाम का जाप किया। तुरंत ही सामने वाला द्वार खुल गया। परमेश्वर कबीर जी अपने साथ स्वामी रामानंद जी की आत्मा को लेकर उस ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गए। पश्चात वह द्वार तुरंत बंद हो गया। उस द्वार से निकलकर लंबा रास्ता तय किया, ब्रह्मलोक में गए। आगे फिर 3 रास्ते हैं। बाई ओर एक रास्ता महास्वर्ग में जाता है। उस महास्वर्ग में नकली सतलोक, अलखलोक,
अगमलोक तथा अनामी लोकों की रचना काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा से करा रखी है। प्राणियों को धोखा देने के लिए उन सर्व नकली लोकों को दिखाकर वापस आए। दाई और सप्तपुरी ध्रुवलोक आदि है। सामने वाला द्वार वहां जाता है जहां पर गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अपनी योग माया से छुपा रहता है। वह 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है जिसमें काल ब्रह्म तथा दुर्गा देवी अपनी पत्नी के रूप में साकार रूप में रहते हैं। उस समय जिस पुत्र का जन्म होता है वह रजोगुण युक्त होता है। उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। उस बालक को युवा होने तक अचेत रखकर परवरिश करते हैं। युवा होने पर काल ब्रह्म स्वयं विष्णु रूप धारण करके अपनी नाभि से कमल का फूल प्रकट करता है। उस कमल के फूल पर युवा अवस्था प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी को रखकर सचेत कर देता है। इसी प्रकार एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें दोनों यानी दुर्गा व काल ब्रह्म पति पत्नी रूप में रहकर अन्य पुत्र सतोगुण प्रधान उत्पन्न करते हैं। उसका नाम विष्णु रखते हैं। उसे भी युवा होने तक अचेत रखते हैं। शेष शैया पर सचेत करते हैं। अन्य शेष नाग ब्रह्म ही अपनी शक्ति से उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें वे दोनों यानी दुर्गा तथा काल ब्रह्म पति पत्नी व्यवहार से तमोगुण प्रधान उत्पन्न करते हैं। उसका नाम शिव रखते हैं। उसे भी युवा अवस्था प्राप्त होने तक अचेत रखते हैं। युवा होने पर तीनों को सचेत करके इनका विवाह प्रकृति यानी दुर्गा द्वारा उत्पन्न तीनों लड़कियों से करते हैं। इस प्रकार यह काल ब्रह्म अपना सृष्टि चक्र चलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को वह रास्ता दिखाया तथा 21वें ब्रह्मांड में फिर 3 रास्ते हैं। बाई ओर फिर नकली सतलोक अलकलोक अगमलोक तथा अनामी लोक की रचना की हुई है। दाई ओर 12 भक्तों का निवास स्थान बनाया है। पेज नंबर 39 जिनको अपना ज्ञान प्रचारक बनाकर जनता को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित करता है। सामने वाला द्वार तप्तशिला की ओर जाता है जहां पर यह काल ब्रह्म 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपाकर उनसे मैल निकाल कर खाता है। उस काल ब्रह्म के उस लोक के ऊपर एक द्वार है जो पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मंडों में खुलता है। पर ब्रह्म के ब्रह्मंडों के अंतिम सिरे पर एक द्वार है जो सत्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म के लोक सतलोक की ओर भंवर गुफा में खुलता है। फिर आगे सतलोक है जो वास्तविक सतलोक है। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी अन्य तेजों में मानव सदृश शरीर में एक गुम्मद यानी गुम्मज में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। वहां सतलोक की सर्व वस्तुएं तथा सत्यलोक वासी सफेद प्रकाश युक्त है। सत्य पुरुष के शरीर का प्रकाश अत्यधिक सफेद है। सत्य पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश 1 लाख सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर सत्यलोक में गए। वहां सर्व आत्माओं का भी मानव सदृश शरीर है। उनके शरीर का भी सफेद प्रकाश है, परंतु सत्यलोक निवासियों के शरीर का प्रकाश 16 सूर्य के प्रकाश के समान है। बालक रूपधारी कबीर देव ने अपने ही अन्य स्वरूप पर चवर किया जो स्वरूप अत्यधिक तेजों में था तथा सिंहासन पर एक सफेद गुम्मद में विराजमान था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि पूर्ण परमात्मा तो यह है जो तेजों में शरीर युक्त है। यह बालक रूपधारी आत्मा कबीर यहाँ का अनुचर अर्थात सेवक होगा। स्वामी रामानंद जी ने इतना विचार ही किया था। उसी समय सिंहासन पर विराजमान तेजों में शरीर युक्त परमात्मा सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया तथा बालक कबीर जी को सिंहासन पर बैठने के लिए प्रार्थना की। नीचे से रामानंद जी के साथ गया बालक कबीर जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा वह तेजों में शरीरधारी प्रभु बालक के सिर पर श्रद्धा से चवर करने लगा। रामानंद जी ने सोचा यह परमात्मा इस बच्चे पर चवर करने लगा। यह बालक यहाँ का नौकर नहीं हो सकता। इतने में तेजों में शरीर वाला परमात्मा उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। बालक कबीर जी का शरीर उसी प्रकार उतने ही प्रकाश युक्त हो गया जितना पहले सिंहासन पर बैठे पुरुष का था। इतनी लीला करके स्वामी रामानंद जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। महर्षि रामानंद जी ने आंखें खोलकर देखा तो बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी को सामने भी बैठा पाया। महर्षि रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह बालक कबीर जी ही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव यानी कुल का मालिक है। दोनों स्थानों यानी ऊपर सतलोक में तथा नीचे पृथ्वी लोक में
पर स्वयं ही लीला कर रहा है। यही परम दिव्य पुरुष अर्थात आदि पुरुष है। सतलोक में जहाँ पर यह परमात्मा फूल रूप में निवास करता है, वह सनातन परम धाम है। परमेश्वर कबीर जी ने इसी प्रकार संत गरीबदास जी आइए महाराज अब छुड़ानी देखते हैं यानी संत हरियाणा रामपाल जी वाले को महाराज जी सर्व के ब्रह्मंडों ज्ञान को को प्रत्यक्ष उनकी दिखाया था, पुस्तक से। उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तथा परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज को स्वामी रामानंद जी के विषय में बताया था कि किस प्रकार मैंने स्वामी जी को शरण में लिया था। पेज नंबर 40। तहाँ वहाँ चित चक्रित भया, देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदार। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। दो ठोर है एक तू भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मग जोए। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम करम किए नाश, गरीबदास निज भरम तुम हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, गरीबदास सरभंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदा किए कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तुम धाम। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये उधरे पिंड अरु प्राण। प्रोक्त वाणी का भावार्थ सत्यलोक में तथा काशी नगर में पृथ्वी पर दोनों स्थानों पर परमात्मा कबीर जी को देखकर स्वामी रामानंद जी ने कहा, हे कबीर परमात्मा, आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात वास्तविक परमेश्वर तो क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म से अन्य ही है। वही परमात्मा कहा जाता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह परम अक्षर ब्रह्म आप ही हैं। आप ही की शक्ति से सर्व प्राणी गति कर रहे हैं। मैंने आपका वह सनातन धाम देख लिया तथा वास्तविक अनहद धुन तो ऊपर सत्यलोक में है। ऐसा कहकर स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया तथा कहा, आप परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो। आप ही हंस अर्थात नीर शीर को बिन बिन करने वाले सच्चे भक्त के गुणों युक्त हो। कबीर भक्त नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हो। वास्तव में आप परमात्मा हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, गुरु जी तो आप ही रहो, मैं आपका शिष्य हूँ। यह गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यदि आप मेरे गुरु जी रूप में नहीं रहोगे तो भविष्य में संत व भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ही परमात्मा से ही संपर्क करो। कबीर ने भी गुरु नहीं बनाया था। हे स्वामी जी, काल प्रेरित व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति की दिशा से भ्रष्ट किया करेंगे तथा काल के जाल में फांसे रखेंगे। इसलिए संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरु जी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं आप वैसे भक्ति कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की बात को स्वीकार किया। कबीर परमेश्वर जी एक रूप में स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान सुना रहे थे तथा अन्य रूप धारण करके कुछ ही समय उपरांत अपने घर पर आ गए, क्योंकि वहां नीरू तथा नीमा अति चिंतित थे। बच्चे को सुकुशल घर लौट आने पर नीरू तथा नीमा ने परमेश्वर का शुक्रिया किया। अपने बच्चे कबीर को सीने से लगाकर नीमा रोने लगी तथा बच्चे को अपने पति नीरू के पास ले गई। नीरू ने भी बच्चे कबीर से प्यार किया। नीरू ने पूछा, बेटा, आपको उन ब्राह्मणों ने मारा तो नहीं? कबीर जी बोले, नहीं पिताजी, स्वामी रामानंद जी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको गुरु बना लिया है। उन्होंने मुझको सर्व ब्राह्मण समाज के समक्ष सीने से लगाकर कहा, यह मेरा शिष्य है। आज से मैं सर्व हिंदू समाज के सर्व जातियों के व्यक्तियों को शिष्य बनाया करूंगा। माता पिता यानी नीरू तथा निम्मा अति प्रसन्न हुए तथा घर के कार्य में व्यस्त हो गए। स्वामी रामानंद जी ने कहा, हे कबीर जी, हम सर्व की बुद्धि पर पत्थर पड़े थे, आपने ही अज्ञान रूपी पत्थरों को हटाया है। बड़े पुण्यकर्मों से आपका दर्शन सुलभ हुआ। एक तकी पीर ने नहीं पहचाना परमेश्वर को। एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए, उसमें पीड़ा बहुत होती है। जलन के रोग में कहीं से शरीर जला दिखाई नहीं देता, परंतु पीड़ा अत्यधिक होती है।
उसको जलन का रोग कहते हैं। जब प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं तो दवाई भी व्यर्थ हो जाती है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ भी वही हुआ। सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुलाए और मुंह बोला इनाम रख दिया कि मुझे ठीक कर दो, जो मांगोगे वही दूंगा। दुख में व्यक्ति पता नहीं क्या संकल्प कर लेता है, सर्व उपाय निष्फल हुए। उसके बाद अपने धार्मिक काजी, मुल्ला, संतों आदि सबसे अपना आध्यात्मिक इलाज करवाया, परंतु सब असफल रहा। यानी जब हम दुखी हो जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, फिर तो कहीं पर रोग कट जाए वहीं पर चले जाते हैं। वैसे तो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरे और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू बुरे, और बीमारी हो जाए तो फिर हिंदू व मुसलमान नहीं देखते। जब कष्ट आए तब तो कोई बुरा नहीं, बुरा कोई नहीं है। जो मुसलमान बुरे हैं वे बुरे हैं, और जो हिंदू बुरे हैं वे भी बुरे हैं, और दोनों में अच्छे भी हैं। हर मजहब में अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम जीव है, हमारी कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हमारी जीव जाति है। हमारा धर्म मानव है, परमात्मा को पाना है। हिंदू वैद्य तथा आध्यात्मिक संत भी बुलाए, स्वयं भी उनसे जाकर मिला और सबसे आशीर्वाद व जंतर मंत्र करवाए, परंतु सर्व चेष्टा निष्फल रही। किसी ने बताया कि काशी शहर में एक कबीर नाम का महापुरुष है, यदि वह कृपा कर दे तो आपका दुख निवारण अवश्य हो जाएगा। जब बादशाह सिकंदर ने सुना कि एक काशी के अंदर महापुरुष रहता है तो उसको कुछ कुछ याद आया कि वह तो नहीं है जिसने गाय को भी जीवित कर दिया था। हजारों अंगरक्षकों सहित दिल्ली से काशी के लिए चल पड़ा। वीर सिंह बघेल काशी नरेश पहले ही कबीर साहिब की महिमा और ज्ञान सुनकर कबीर साहिब के शिष्य हो चुके थे, तथा पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव में आस्था रखते थे। उनको कबीर साहिब की महिमा का ज्ञान था, क्योंकि कबीर साहिब वहां पर बहुत लीलाएं कर चुके थे। जब सिकंदर लोधी बनारस गया तथा वीर सिंह से कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अब तो आत्महत्या ही शेष रह गई है। यहाँ पर कोई कबीर नाम का संत है, आप तो जानते होंगे कि वह कैसा है। पेज नंबर 42। इतनी बात सिकंदर बादशाह के मुख से सुनी ही थी। काशी नरेश वीर सिंह की आंखों में पानी भर आया और कहा कि अब आप ठीक स्थान पर आ गए हैं, अब आपके दुख का अंत हो जाएगा। बादशाह सिकंदर ने पूछा कि ऐसी क्या बात है। वीर सिंह ने कहा कि वह कबीर जी स्वयं भगवान आए हुए हैं, परमेश्वर स्वरूप हैं। यदि उनकी दया दृष्टि हो गई तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। राजा सिकंदर ने कहा कि जल्दी बुला दो। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल ने विनम्रता से प्रार्थना की, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आदेश भिजवा देता हूँ। लेकिन ऐसा सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते, यदि वे आ भी गए और रजा नहीं बख्शी तो भी आने का कोई लाभ नहीं। बाकी आपकी इच्छा। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूँ, इतनी दूर आ गया हूँ, वहां पर भी अवश्य चलूंगा। सिकंदर लोधी बादशाह का असाध्य जलन का रोग ठीक करना। शाम का समय हो गया था। वीर सिंह को पता था कि इस समय साहिब कबीर जी अपने औपचारिक गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम में ही रहते हैं। यह समय परमेश्वर कबीर जी का वहां मिलने का है। वीर देव सिंह बघेल, काशी नरेश तथा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने खड़े हो गए। वहां जाकर पता चला कि कबीर साहिब अभी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। वीर सिंह अंदर नहीं गए, बाहर सेवक खड़ा था, उससे ही पूछा। सिकंदर ने कहा कि तब तक आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। राजा वीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल सेवक से कहा कि रामानंद जी से प्रार्थना करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहिब कबीर का इंतजार भी आपकी आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जाकर रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों की शकल भी नहीं देखता, कह दो कि बाहर बैठ जाएगा। तब सिकंदर लोधी ने यह सुना तो
क्रोध में बढ़कर, यानी क्योंकि राजा में अहंकार बहुत होता है और वह भी दिल्ली का बादशाह। कहा कि यह दो कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है तो साधारण मुसलमान के साथ यह कैसा व्यवहार करता होगा, इसको मजा चखा दूं। रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे। सिकंदर लोधी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी। वापिस चल पड़ा और फिर उसको याद आया कि मैं किस कार्य के लिए आया था और वह काम अब पूरा नहीं होगा। कहा कि वीर सिंह, देख मैं क्या जुल्म कर बैठा। मेरे बहुत बुरे दिन है। चाहता हूँ अच्छा करना, होता है बुरा। कबीर साहिब के गुरुदेव की हत्या कर दी। अब वे कभी भी मेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं करेंगे। मुझे तो यह दुख भोग कर ही मरना पड़ेगा। मैं बहुत पापी जीव हूँ। यह कहता हुआ आश्रम से बाहर की ओर चल पड़ा। वीर सिंह अपने बादशाह के आगे क्या बोलता। ज्यों ही आश्रम से बाहर आए, कबीर साहिब आते दिखाई दिए। वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी, मेरे गुरुदेव कबीर साहिब आ गए। ज्यों ही कबीर साहिब थोड़ी दूर रह गए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। पेज नंबर 43। अब सिकंदर बहुत घबराया हुआ था। यानी अगर उसने यह जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहिब उस पर रजा भी नहीं करता। यानी क्योंकि यह नियम होता है, अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अखत कहानी। ऊंचे पात्र जल ना जाई, ताते नीचा हुजे भाई। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारिये बेअदबी सिर काल। कबीर परमेश्वर ने यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, वह भी निकालनी थी। रामानंद जी मुसलमानों को हिंदुओं से अभी भी भिन्न तथा हे मानते थे। सिकंदर में अहंकार की भावना थी। यदि वह नरम नहीं होता तो कबीर साहिब कृपा नहीं करते तथा सिकंदर स्वस्थ नहीं होता। वीर सिंह को देखकर तथा डरते हुए सिकंदर लोधी ने भी दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि दो दो नरेश आज मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं, मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। सिकंदर लोधी की आंखों में पानी भर आया। यानी संत के सामने यह मन भाग जाता है और ये आत्मा ऊपर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, आत्मा का आधार कबीर भगवान है। सिकंदर लोधी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोता ही रहा। परमेश्वर जानी जान होते हुए भी कबीर साहिब ने सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह से पूछा, क्या बात है। सिकंदर ने कहा कि दाता, मैंने घोर अपराध कर लिया। आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए मैं आया था वह असाध्य रोग तो आपके स्पर्श मात्र से ठीक हो गया। इस पापी को क्षमा कर दो। कबीर साहिब ने कहा, क्षमा कर दिया, यह तो बता कि क्या किया है। सिकंदर ने कहा कि आप क्षमा कर नहीं सकते, मैंने ऐसा पाप किया है। कबीर साहिब ने कहा कि क्षमा कर दिया। सिकंदर ने फिर कहा कि सच में माफ कर दिया। कबीर साहिब ने कहा कि हाँ, क्षमा कर दिया। अब बता क्या कष्ट है। सिकंदर ने कहा कि दाता, मुझ पापी ने गुस्से में आकर आपके गुरुदेव का सिर कलम कर दिया, और फिर सारी कहानी बताई। कबीर साहिब बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु इच्छा से ही हुआ है। आप स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर जाना, नहीं तो आप निंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहिब जी नाराज नहीं हुए। सिकंदर लोधी ने वीर सिंह के मुख की ओर देखा और कहा कि वीर सिंह, यह तो वास्तव में भगवान है। देखिए, मैंने गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। वीर सिंह चुप रहा और साथ साथ हो लिया और मन ही मन सोचता रहा कि अभी क्या है, अभी तो और देखना, यह तो शुरुआत है। पेज नंबर 44। परमेश्वर कबीर जी ने अंदर जाकर देखा। रामानंद जी का धड़ कहीं पर और सिर कहीं पर पड़ा था। शरीर पर चादर डाल रखी थी। कबीर साहिब ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए तथा कहा कि गुरुदेव उठो।
दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। एक बार उठना, दूसरी बार ही कहा था। सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सतगुरु देव की जय। सर्व मनुष्य एक प्रभु के बच्चे हैं। जो दो मानता है वह अज्ञानी है। रामानंद जी के शरीर से आधा खून और आधा दूध निकला हुआ था। जब साहिब कबीर से स्वामी रामानंद जी ने कारण पूछा तो साहिब ने बताया कि स्वामी जी, आपके अंदर यह थोड़ी सी कसर और रह गई थी कि अभी तक आप हिंदू और मुसलमान को दो समझते हो, इसलिए आधा खून और आधा दूध निकला है। आप अन्य जाति वालों को अपना साथी समझ चुके हो। यह जीव सभी एक है। आप तो जानी जान हो। आप तो लीला कर रहे हो, अर्थात उसको गोल मोल भी कर दिया और समझा भी गए। कबीर, अलख इलाही एक है, नाम धराया दोए। कहे कबीर दो नाम सुनी, बरम परो मति कोय। कबीर, राम रहीमा एक है, नाम धराया दोए। कहे कबीर दो नाम सुनी, बरम परो मति कोय। कबीर, करीशन करीमा एक है, नाम धराया दोए। कहे कबीर दो नाम सुनी, बरम परो मति कोय। कबीर, काशी काबा एक है, एके राम रहीम। मैदा एक पकवान बहु, बैठी कबीरा जीम। कबीर, एक वस्तु के नाम बहु, लीजिए वस्तु पहचान। नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। कबीर, सब काहू का लीजिए, साचा शब्द निहार। पक्षपात ना कीजिए, कहे कबीर विचार। कबीर, राम कबीरा एक है, दूजा कबहू ना होए। अंतर टाटी कपट की, ताते दिखे दोए। कबीर, राम कबीर एक है, कहन सुनन के दोए। दो करी सोई जनाई, सतगुरु मिला न होए। रामानंद जी ने सिकंदर को सीने से लगाया तथा उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान को तथा सर्व जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे तथा अपने औपचारिक शिष्य वास्तव में परमेश्वर कबीर साहिब जी का धन्यवाद किया कि आपने मेरा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर कर दिया। पेज नंबर 45। हम एक पिता प्रभु की संतान हैं। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ उनका धार्मिक गुरु शेख तकी भी बनारस गया था। वह रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह में ही रुका था, क्योंकि शेख तकी हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें वह उनके शिष्यों को काफिर कहता था। इसलिए स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाने से इनकार कर दिया। राजा सिकंदर लोधी के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था। महाराजा सिकंदर ने विश्राम गृह में आकर परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा अपने असाध्य रोग का निवारण केवल आशीर्वाद मात्र से करने तथा स्वामी रामानंद जी को पुनर्जीवित करने की कथा खुशी के साथ अपने धार्मिक पीर शेख तकी को बताई तथा कहा कि पीर जी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे किसी अंग में कोई पीड़ा नहीं है। रात्रि का समय था। प्रभु कबीर साहिब जी सुबह आने की कहकर अपनी कुटिया पर चले गए थे। शेख तकी ने बादशाह के मुख से अन्य संत की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी तो अंदर ही अंदर जल बुन गया। रात भर करवटें बदलता रहा। परमेश्वर कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने की योजना बनाता रहा है। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।